महाभारत युद्ध के बाद 5 पांडवों में से एक अर्जुन के पोते राजा परीक्षित का जन्म हुआ। एक दिन राजा परीक्षित शिकार के लिए जंगल गए और वहां उन्होंने कलयुग को देखा। परीक्षित ने कलयुग को तुरंत पृथ्वी छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन कलयुग राजा के पैरों में गिर पड़ा और दया की भीख मांगने लगा। राजा परीक्षित ने कलयुग को 5 स्थान दिए जहां वह निवास कर सकता था। शराब, वेश्यावृत्ति, जुआ, हिंसा और पाप से अर्जित सोना। राजा परीक्षित ने अपने पूर्वजों से विरासत में मिला सोने का मुकुट पहना था, जो पाप कर्मों से लिप्त था। कलयुग ने मुकुट में प्रवेश कर लिया और राजा के सिर पर सवार हो गया। शिकार करते हुए राजा परीक्षित को प्यास लगी और उन्हें एक कुटिया दिखाई दी। कुटिया के अंदर आर्षि शमीक तपस्या में लीन बैठे थे। परीक्षित ने ऋषि से पानी मांगा, लेकिन तपस्या में लीन ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया। कलयुग के प्रभाव से क्रोधित होकर राजा परीक्षित ने ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। जैसे ही उन्होंने मुकुट उतारा, उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने बड़ा अनर्थ कर दिया है। इसी बीच ऋषि श्रृंगी को यह सब पता चला और उन्होंने श्राप दे दिया कि 7वें दिन तक्षक नाग राजा परीक्षित को डस लेगा। राजा परीक्षित ने यह श्राप सुन लिया और अत्यंत दुखी हुए। राज पुरोहितों ने 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत कथा का पाठ कराया। राजा के सप्त तल प्रासाद महल की सुरक्षा इतनी कड़ी कर दी गई कि कोई परिंदा भी पर न मार सके। लेकिन फिर भी ठीक 7वें दिन तक्षक नाग किसी तरह महल में प्रवेश कर गया। तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को डस लिया। क्या राजा परीक्षित की मौत उनके पुत्र जन्मेजय को सांपों के खिलाफ बदला लेने पर मजबूर कर देगी? अगले एपिसोड में देखिए